मैं ये स्टिग्मा में बिलीव नहीं करता कि आपके माता पिता भगवान का स्वरूप होते हैं, आपके पेरेंट्स ही हैं भगवान का स्वरूप होते हैं। नहीं, मैं उनको एक ह्यूमन की तरह देखता हूँ, इसीलिए मैं कहीं ना कहीं उनको जैसे हैं वैसे के वैसे एक्सेप्ट कर पाता हूँ। आपने कई बार मेरी वीडियोस में देखा होगा कि मैं रिलेशनशिप डायनामिक्स की बात करता हूँ, रिलेशनशिप इश्यूज की बात करता हूँ, रिलेशनशिप केस स्टडीज की बात करता हूँ, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस उनको एड्रेस करते हुए हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर की बात करते हैं, सोशल डायनामिक्स की बात करते हैं। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप की बात करने वाला हूँ मैं, वो है आपके पेरेंट्स के साथ, आपके फैमिली में क्या माहौल है। मेरी कुछ वीडियोस में आपने ये भी सुना होगा कि हाँ नहीं, आपके पेरेंट्स का जो बिहेवियर है, जो आपके पेरेंट्स आपको सिखाना चाहते हैं, उस चीज़ को आपको कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करना चाहिए, जो मैं समझता हूँ ठीक है। बट उसके अलावा कई बार उन वीडियोस को देखकर कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं, हमारे घर में ऐसा माहौल है ही नहीं, बहुत ही टॉक्सिक पेरेंटिंग हो रही है, हम टॉलरेट नहीं कर पा रहे, मेरी मेंटल हेल्थ पे बहुत असर हो रहा है इस चीज़ का, मैं क्या करूँ। तो उस चीज़ को एड्रेस आज हम करेंगे इस वीडियो में। प्लीज़ शांति से हौले हौले चीज़ों को समझना, उसके बाद अपना ओपिनियन सुनाना मुझे, ठीक है। देखो, मैं इस चीज़ को अच्छे से समझता हूँ कि हर एक के घर में ऐसा माहौल नहीं होगा जो हम कह सकते हैं कि आइडियल पेरेंट्स वाला माहौल नहीं होगा। मैं अच्छे से समझता हूँ, बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ इस चीज़ को लेकर। जब मैं ये कहता हूँ कि आपके पेरेंट्स आपको जो कहते हैं वो कहीं ना कहीं आप फ्यूचर में रियलाइज़ करते हो कि नहीं, उनकी एडवाइस सही है या गलत है, जो भी है, सो अभी के लिए उनसे बेयर कर लो। जब मैं ये कहता हूँ, मुझे खुद को भी इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि मेरे पेरेंट्स आइडियल पेरेंट्स नहीं है, मेरे पेरेंट्स दुनिया के बेस्ट पेरेंट्स नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक आफ्टर ऑल एक ह्यूमन ही है ना यार। मैं ये स्टिग्मा में बिलीव नहीं करता कि आपके माता पिता भगवान का स्वरूप होते हैं, आपके पेरेंट्स ही हैं भगवान का स्वरूप होते हैं। नहीं, मैं उनको एक ह्यूमन की तरह देखता हूँ, इसीलिए मैं कहीं ना कहीं उनको जैसे हैं वैसे के वैसे एक्सेप्ट कर पाता हूँ। अगर मैं उनको भगवान मानने लगा तो कल उनकी अगर कुछ खामियां होगी तो मैं एड्रेस नहीं कर पाऊंगा, मैं खुद परेशान होता रहूंगा। इसीलिए बेटर रहेगा कि आप अपने पेरेंट्स को ह्यूमंस की तरह देखें और समझें कि एक ह्यूमन के अंदर कुछ अच्छी साइड्स तो कुछ फ्लॉज भी होते हैं। मुझे इस चीज़ से बहुत बड़ी दिक्कत है कि आपके माता पिता भगवान का स्वरूप है, वो जो जैसे बिहेव करें, जैसे ट्रीट करें, चलाने दो, चलने दो। नहीं, जब मैं ये कहता हूँ कि आपके पेरेंट्स की एडवाइस सुननी चाहिए, कंसिडर करनी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ चलाने लगोगे। कहीं ना कहीं आपको चीज़ों के लिए अपना स्टैंड लेना पड़ता है, तब जाकर ये चीज़ की बाउंड्रीज क्रिएट होती है। क्योंकि आपके पेरेंट्स को ये समझो कि एक प्रोजेक्ट है जिस पे आप काम कर रहे हो, ना कि वो आप पर काम कर रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा। बीइंग अ चाइल्ड, टीनेजर हो, 20s में हो, जो भी है, कई सारे इश्यूज ये भी आते हैं कि पेरेंट्स समझने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन हमको ये समझना है कि यार देखो, मुझे कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अब मैं अकेले बैठ के सारा दिन सड़ नहीं सकती कि बैठ के मैं परेशान हो रहा हूँ, परेशान हो रही हूँ। यू नीड टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, यू नीड टू ओपन अप एंड कम्युनिकेट कि देखो भैया, ये चीज़ें हैं जो मुझे परेशान करती है, इस तरह से बात करो, इस तरह से नहीं करो, ये बिहेवियर पसंद नहीं है, ये नहीं चल सकता, क्योंकि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, बड़ी हो चुकी हूँ। सो आई एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ अ बिहेवियर फ्रॉम यू गाइज। सो अगर उस तरीके का माहौल बनाए तो हमारा घर थोड़ा सा ठीक तरीके से चल सकेगा। देखिए, इस तरह की कम्युनिकेशन, इस तरह के डिस्कशन करना इनिशियली ईजी नहीं होता, लेकिन आप धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन चीज़ों को ठीक करते हो। लेकिन दिक्कत क्या है कि सोशली या कल्चरली सोसाइटी में ये सिखाया गया है हमको कि नहीं, माता पिता भगवान का स्वरूप है, इसीलिए बच्चे बस सारा दिन परेशान होते रहते हैं कि यार अब जिनको भगवान माना गया है तो हम उनकी एक भी चीज़ को डिनाई कैसे कर सकते हैं, भले ही मुझे कितनी परेशान क्यों ना कर रही हो। वो कुछ तरह की परेशानी ठीक भी है, लेकिन अगर लिमिट्स क्रॉस होने लगे तो वो चीज़ टॉलरेट करना नहीं चाहिए। आपको कहीं ना कहीं खुद का स्टैंड लेना पड़ेगा कि ये चीज़ मुझे नहीं पसंद आ रही, मैं टॉलरेट नहीं कर पाऊंगी। और अब आता है सेकंड एस्पेक्ट कि आप उस पोजीशन में हो कि आप ये कम्युनिकेट कर भी सको, डिस्कशन कर भी सको। सबसे पहले एक आइडियल एनवायरनमेंट आपके लिए ये होगा इंडिविजुअली कि आप एटलीस्ट थोड़े बहुत इंडिपेंडेंट हो चुके हो। अगर आप इंडिपेंडेंट हो, किसी पर टोटली डिपेंडेंट नहीं हो, तो आप एक कॉन्फिडेंस के साथ एक डिस्कशन कर सकते हो। अगर आप पूरी तरह डिपेंडेंट हो, सब कुछ आपके पेरेंट्स कर रहे हैं आपके लिए, तो वो आपकी बात, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का स्ट्रॉन्ग डिस्कशन टॉलरेट करना पसंद करेंगे या फिर आपको अलाउ भी करेंगे, क्योंकि आपके पास और कोई रिजॉर्ट है ही नहीं उनके अलावा। तो आप डिस्कशन कैसे करोगे? इसीलिए अगर आप ऐसी पोजीशन में नहीं हो तो पहले तो खुद का कुछ
कुछ एक पोजीशन पे आ जाओ उसके बाद, तब तक का आपको वेट करना है मेरे दोस्त, सच कह रहा हूँ। तब तक आप वेट कर सकते हो तो करो, उससे पहले कोई आर्गुमेंट डिस्कशन ना करो तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ट्राई कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके लिए बेहतर ये रहेगा कि आप थोड़े से एटलीस्ट खुद के लिए इंडिपेंडेंट हो जाओ, कि खुद के खर्चे उठा सको। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये चीज़ें थोड़ी सी खराब लगती है डिस्कस करने में, मुझे पता है कि देखो यार, ये चीज़ मैं ओपनली कहना चाहूँगा आज, जब मैं ऐसी वीडियोस बनाता हूँ, आप ही के पेरेंट्स हैं 40-50 साल की उम्र के, मुझे कभी कभार क्रिटिसाइज भी करते हैं। ये चीज़ें मैं ओपनली बात करना पसंद नहीं करता, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। मुझे पता है इनका ईगो हर्ट हो जाएगा, या फिर इनका जो भी इनसिक्योरिटी है उस पर नमक लग जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि यार खुल के कोई तो बात करे इन चीज़ों के बारे में, जो कि ज़्यादातर नहीं करते। बस वही एक आइडिया चलता आ रहा है, माता पिता भगवान का स्वरूप है, बिल्कुल है, उन्होंने आपको जन्म दिया है, बट उसके कुछ लॉजिकल साइड्स भी हैं, ठीक है। उन चीज़ों के बारे में हम बाद में बात करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। फिलहाल जो अभी बात है कि किस तरह की डायनामिक्स है आपके घर के अंदर, वो समझना पड़ेगा सबसे पहले तो। अगर सामने जो आपके पेरेंट्स हैं एटलीस्ट बैठकर सुनते हैं, आपको कम्युनिकेट कैसे करना है वो इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आपको कम्युनिकेट करने की पोजीशन में हो, डिस्कस करने की पोजीशन में हो, कि अगर डिस्कशन थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाती है तब भी आप एक ऐसी पोजीशन में हो कि खुद के लिए आप इंडिपेंडेंट हो भैया। डिपेंडेंट नहीं हो कि आपको गरज करनी पड़ेगी। जब आप उस फेज से निकल जाते हो ना, तब आप खुल के बात कर पाते हो कि यार देखो, अभी मेरा एक स्टैंड है जो मैं डिजर्व करता हूँ या डिजर्व करती हूँ। आप जानते हो कि कुछ तो डिजर्व करते हो आप, राइट। सो वो बस आपको उतनी ही मांग करनी कि मैं इतना डिजर्व करता हूँ, डिजर्व करती हूँ, जो मुझे मिलना चाहिए, इतनी रिस्पेक्ट है जो मुझे मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिल रही है तो फिर मैं टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि इसके बहुत खराब रेपरकशंस, खराब रिजल्ट्स मेरे मेंटल हेल्थ पे आते हैं, जो मुझे फेस करने पड़ते हैं इंडिविजुअली। सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो प्लीज इस तरीके का बिहेवियर मत करो। ऐसी कुछ कम्युनिकेशन डिस्कशन आपको करनी पड़ती है, राइट। अगर मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स के अंदर, मैं पर्सनल बात करूं, मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स के अंदर कुछ चीज़ें ठीक नहीं है, कुछ चीज़ें ठीक है, जो अच्छी है चीज़ें मैं उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ। जो चीज़ें मुझे लगता है कि नहीं, ये बाउंड्रीज क्रॉस नहीं होनी चाहिए, तो फिर मैं कहता हूँ कि नहीं, ये चीज़ नहीं चलेगी। बट उसका तरीका है बात करने का, क्योंकि ऑब्वियसली वो बड़े हैं आपसे, तो फिर आपको पता है कि यार फैमिली ही है आपका लास्ट रिजॉर्ट। दुनिया भर की ठोकरें खा लेते हो, फिर उसके बाद फैमिली तो आपके पास रहती है। तो उस तरीके से रहो कि यार नहीं, मुझे माहौल ख़राब भी नहीं करना, लेकिन ढंग से एक सेंसिबल मैच्योर ह्यूमन बीइंग की तरह बात करनी है, एज अ ग्रोन अप। बच्चे की तरह बात नहीं करनी है, एक अडल्ट की तरह बात करनी है कि हाँ यार देखो, ये चीज़ है, प्लीज़ एड्रेस करते हैं, डिस्कस करते हैं, ताकि एक माहौल बना सकें घर में। ये टॉक्सिक माहौल नहीं चलेगा। सो आपको एक क्राई बेबी की तरह कंप्लेन नहीं करनी कि आप ऐसे हो, आप वैसे ही हो, यार ये क्यों करते हो, वो नहीं। अपनी बात करो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चलता है, मुझे ये नहीं चलता। उनकी फ्लॉज, उनकी गलतियां गिनाने मत बैठो कि आपके अंदर तो ये है, आपके अंदर तो वो है, आपके अंदर। अगर आप ये करोगे तो वो बोलेंगे कि तुम्हारे अंदर भी तो ये है, तुम कौन से दूध के धुले हो, तुम कौन से ऊपर से उतरे हो, वगैरह वगैरह, तुमको हमने पैदा किया है। ऑब्वियस है ना, नेचुरल है। सो आप खुद की बात कर सकते हो कि मुझे ये चीज़ नहीं चलती, मुझे ये चीज़ चाहिए रहेगी, मेरी एक्सपेक्टेशंस ये है, आप बताइए आप फुलफिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये होती है एक मैच्योर ग्रोन अप अडल्ट की तरह बात करना, अपना स्टैंड लेना, अपनी बात टेबल पे रखना। इसको कहते हैं ढंग से डिस्कस करना चीज़ों के बारे में। वो भी समझेंगे कि हाँ, इसकी बात में लॉजिक है, दम है, हमको कंसिडर करने चाहिए। आई होप ऑल ऑफ दिस मेक सेंस। अगर आपके कुछ ओपिनियन है ज़रूर बताइए इस वीडियो के बारे में। चलिए इसी तरह के टॉपिक्स पे और भी चर्चा करते रहेंगे। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। Until then, remember, keep shining.